हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया ऑफ और वॉल्यूम। ठीक है, जो कि बहुत प्यारा और मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत यानी जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और यह समझिए एक कंपटीशन के लिए बैकबोन का काम करता है। हाँ, और मज़े का बात यह है इस टॉपिक के लिए कि अगर फार्मूला आपको याद है तो किसी तरह तोड़ मोड़ के आप अपने आंसर तक पहुँच ही जाइएगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो महा दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं महा दिक्कत है। उसके लिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। जाकर पूरा फार्मूला बजाते लिख दिए हैं। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 82। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होता कितना है? तो 4/3 पाई आर क्यों। 4/3 पाई के सेंस में हमारा आंसर दिया था, पाई के पाई, आर 6 है तो 3 जगह लिख दीजिए, पावर 3 है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 6 3 दूना 6 नहीं, तो देखिए गुणा कर दीजिए, 6 के 36, 4 दूना 8, तो 36 में 8 पाई से गुणा कर तो 8 6 के 48, 8 3 का 24, 24 4 28 पाई, यानी यही हम 288 पाई हम लोग का हो जाएगा। आंसर निकल के चला आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 83 में गोले का आयतन 2145.11/21 घन सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिज्या कितनी हुई, जो कि रेलवे परीक्षा 2004 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा डाटा दे दिया है जो स्टूडेंट इसमें फंस सकता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है ना, 83। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 नहीं पाई आर क्यों। ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हमारा जैसे इसको हम तोड़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 45,056 अब बटा के ये हमारा हो जाएगा कितना? 21। ठीक, अब देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का था पता नहीं है, तो 45,056 बटा के 21, तो 7 3 का 21 ही फाइनल हो गया। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 4 6 के 24, 4 चौका 16। ठीक, 11 से काटते 11 दूना 22, 11 से काटते 11 कम 11 0, 11 दूना 22, 11 चौका 44। 2 से काटते हैं तो 2 5 6 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4 ना, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? यानी 512, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट था, खाली इसमें कुछ होता ही नहीं है। हाँ, बस आपको जोड़ घटाव गुणा भागा लसा मस एकदम दबा के आना चाहिए। काटने पीटने के आपको अच्छा से आना चाहिए। अगर काटने पीटने का आपको अच्छा से आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो महा दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर जब 84 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 आपको बता दूं, क्वेश्चन करे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 5544 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन निकालना है ना, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दी है 5544, 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का था पता नहीं है, बराबर 5544 ना।
अब काटिए, 11 से काटे तो 11 दूना 22, 11 5 55, 0 11 चौका 44 ना। अब उसके बाद से आप 2 से काटते हैं तो 25 मर्द में 2 दूना 4 ना। अगर 4 से काटते हैं 4 छक्के 24, 4 तिहाई 12, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 63 गुणे के 7। तो आर बराबर इसका फैक्टर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 गुणे 3 हो जाएगा, 7 3 का 21, कितना हो जाएगा 21। अब इसका आयतन निकालना, क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो हमें गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई का मान अगर बैठाते हैं तो 22/7 होता है। आर हमारा 21 गुणे 21, तो 7 3 का 21, 3 से 3 के ना। अब देखिए 4 में 22 में 21 से गुणा करना है, तो हमको तो स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो 22 चौका 88, 88 में 21 में फिर 21 में 21 से गुणा करना, तो बाप रे बहुत भयंकर गुणा। तो बस हम देखेंगे हमारा ऑप्शन में देखेंगे जो हमारे यूनिट प्लेस में अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग सब यूनिट अलग अलग है। तो इसका 4 दूना 8, बस यूनिट पकड़िए, 8 एकम 8 और फिर 8 एकम 8, यानी यूनिट प्लेस में कितना 8। तो यूनिट प्लेस में 8, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि जब यूनिट प्लेस में हमारा 8 दिया हुआ है, बस वही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 3808 हो जाएगा, हो जाएगा 38,808 होगा, ठीक है, समझ में ना। अगला क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का आयतन यानी 4/3 पाई का मान 22/7, 4/3 पाई आर की होता है ना, बस बार बार लिखे, इससे अच्छा जी आप यहीं पर आप देख सकते हैं। अब आर क्यू बराबर कितना है, एफ का 4851 है, ठीक है। तो कट्टा मिट्टा में चाहिएगा, आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर 22 से 11 से काटते 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 एकम 11, ठीक। अभी किसी से कटने पिटने जाने वाला नहीं है। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी 441 है, तो 441 है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 21 गुणे 21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है 7 3 का 21, ठीक है, 4 दूना 8 ना। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 को 21 है तो 1 21 हो जाएगा, 8 के क्यू कितना होता है 2 होता है, तो 21 दूना 42, आर कितना निकल के चला है 21 दूना 42। तब हम लोग को निकालना कथी, इसका वह के पीछे क्षेत्रफल, तो 4 पाई का मान 22/7, आर कितना निकला 42 गुणे 42, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 7 छक्के 42, कितना हुआ 7 छक्के 42, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर है 4 है, इसको ज़्यादा इधर उधर समझने की जरूरत नहीं है। अब हमको 4 में 22 में 6 में अगर 42 में अगर हम गुणा करते तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा। लेकिन हम ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं हमारा आएगा 4 दूना 8, 8 छक्के 48, यानी 8 दूना 16, ठीक। यानी ऑप्शन सी और डी क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी और डी बजाबते फेल हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। क्या बचता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। तो अगर हम 22 चौका 88 करते, क्या करते हैं, यहीं पर हम थोड़ा सा रफ करके आपको बताते हैं। 22 चौका 88, ठीक, और उसके बाद से इससे करते हैं 4 दूना 6 दूना 12, 6 चौका 24, 1 25 ना। तो देखिए अगर हम ये 8 दूना 16 हो जाएगा,
8 दूना 16, 16 1 70 है, 8 5 40 और 40 और 7 47, 2 यूनिट तक हम जाते हैं नहीं 47। ओके ओके, 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 1 70 है, 8 5 40, 40 हाँ यानी 40, ठीक ठीक। अगर हम इसको करते हैं, देखिए 1 मिनट, 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 24 1 25 और 22 चौका 88, तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 16 का 16 इस तरह हो जाएगा, 16 1 17, ठीक है, 8 5 40 76, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यार, ये तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 85 के ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि उतना छोटा तो आंसर हमारा आ ही नहीं सकता है वह, ठीक है। 17 उतना बड़ा आंसर नहीं होगा, 17 से 86 हमारा होगा आंसर, हमारा 1386 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? करेक्ट, यदि 2 गोले का त्रिज्या 1:4 के अनुपात में है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो गोले का त्रिज्या अगर दिया है 1:4 और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है नो, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका स्क्वायर निकाल देते। 1 के स्क्वायर 1 और 4 के स्क्वायर 4 चौका 16। देखिए कैसे होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, दूसरा का भी तो वही होगा 4πr²। तो 4 अब पाई का पाई रहने देते हैं, पहला के आर कितना है 1 है, 1 के स्क्वायर, अब 4 पाई के पाई रहने देते हैं, दूसरा के आर कितना है यानी 4 है, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया नो, पाई पाई से पाई गया, 1 के स्क्वायर 1 और 4 के स्क्वायर 16। आ गया कि नहीं आ गया? तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको त्रिज्या मालूम है, गोला के बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आराम से उसका वर्ग यानी स्क्वायर निकाल कर लिख दीजिए। अगर आपसे पूछ देता है इसका आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो घन निकाल के लिख दीजिएगा। क्या निकाल के? यानी क्यूब निकाल के लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कितना नंबर? 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 दे दिया। कितना दे दिया है? 4:9, ठीक हो। तो इस गोले का आयतनों का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले देखिए, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो जस्ट इसका उल्टा है, तो उल्टा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो यानी स्क्वायर दिया है, यानी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2:3। अब इसका क्या पूछ रहा है? हम लोग से आयतन पूछ रहा है। तो आयतन जब पूछ रहा है तो अभी हमने बताया ये आयतन पूछेगा, अगर त्रिज्या मालूम हो गया तो इसका क्यूब कीजिए। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। कितना? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 88। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88, एक गोले के त्रिज्या को दोगुनी कर दिए ना, दोगुनी कर देने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 4πr², यही ना होता है। लेकिन एक त्रिज्या दोगुने कर देने पर यानी 4π यानी 2r कर देने पर तो कितना होता है? 2 दूना 4 और चौका 16 πr² हो गया ना। अब था पहले 4, अब हो गया 16, तो वृद्धि कितना का हुआ? यानी 8 का। कितना वृद्धि हुआ? यानी 8 πr का, नहीं कितना पर? यानी 4πr² पे। प्रतिशत में कह रहा है चेंज करने का, 100 से तो गुणा करना पड़ेगा। तो 4πr से पाई से कहते 4 दूना 8
यानी 200% आंसर निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले जस्ते के गोले को पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले ढाला गया जिनके व्यास क्रमशः इतना इतना के अनुपात में है। तो कह रहे इनमें से सबसे छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी ना। तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले ना गोले को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। ठीक है, बड़ा गोला है, उसके 3 छोटे छोटे। ठीक है, तो जो भी उसका आयतन होगा 12 के, तो तीनों के आयतन के बराबर होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये जो है गोले, जो छोटा जो गोला है उसका व्यास कितना दे दिया है, इसका अनुपात कितना दिया है, व्यास के 3:4 कितना 5 के अनुपात, ये व्यास का हो गया ना। हाँ, तो त्रिज्या के अनुपात ना, तो हो जाएगा 3/2:5/2 यानी त्रिज्या के अनुपात। ठीक, अब देखिए तो 4/3 पाई इसको लिखते हैं R1 के क्यू और प्लस R2 के क्यू और प्लस R3 के क्यू, किसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R3 ना। तो 4/3 से 4/3 के लेकर चले जाते हैं, पाई से पाई लेकर चले जाते हैं। पहला के रेशियो कितना दे दिया है 3/2, यक्स बैठा देते हैं क्योंकि हमारा रेशियो में है तो बैठाना पड़ेगा। इसका क्यू प्लस 2x का क्यू और प्लस 5/2 के क्यू बराबर ये कितना दे दिया हम लोग को, ये व्यास दिया 12, त्रिज्या कितना हो जाएगा 6, यानी 6 के क्यू। ठीक है, 3 के क्यू कितना हो जाएगा 9 यानी 27, कितना हो जाएगा यानी 27x क्यू बटा के 8 प्लस 8x क्यू प्लस 125/8। यहाँ पर x लगाना भूल गए हैं, यहाँ पर x क्यू होगा। ठीक, यानी 216। ठीक, अब यह जो होगा इसका एलसीएम कितना निकल के चला जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, यानी 27x क्यू प्लस 8 टाइम 64x क्यू प्लस 125x क्यू बराबर 216। ठीक, अब हम सबको जोड़ते हैं ना, तो जैसे हम सबको जोड़ते हैं तो 7 4 11 11 5 16। ठीक, 6 2 8 8 2 10 1 11 1 1 2 x क्यू बटा के 8 बराबर 216। ये कितना निकल जाएगा, यानी एक बार में चला जाएगा ना। तो x के वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा, x के क्यू करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्यू रूट करेंगे तो 2 आएगा। कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो इसमें हम लोग से पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी त्रिज्या यानी 89 नंबर में है। तो सबसे छोटी त्रिज्या, तो सबसे छोटी त्रिज्या यानी सबसे छोटी जिसका अनुपात होगा वही ना सबसे छोटी होगा। तो त्रिज्या की बात करें तो ये तो था व्यास, ही त्रिज्या ये हुआ ना। तो यानी 3/2 x का वैल्यू 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी 3 निकल कर चला गया। कितना निकल कर चला गया 3, यानी सबसे छोटे गोले का जो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से स्मूथली जब किया गया तो आंसर अपने आप प्रस्तुत
हो गया, लेकिन हड़बड़ाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर कह रहा है जस्ते के बने एक 3 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोले में ढाला गया है। ठीक, इनमें से 2 गोले का व्यास दिया हुआ है, तो तीसरे गोले का व्यास पूछ रहा है। गजब, कंसेप्ट वही है जो अभी हम लोग 89 के किए हैं। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है, तीनों का व्यास हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग को 4/3 पाई R1 यहाँ पर R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, ठीक, इक्वल 4/3 पाई R, बड़ा R हम लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 4/4 से पाई 4/3 से पाई कैंसिल हो गया। तो पहला जो हम लोगों को दिया हुआ है व्यास दिया है 1.5, तो त्रिज्या क्या, इसको हम त्रिज्या को क्या हम लिख सकते हैं, अगर व्यास दिया हुआ है हमारा 1.5 नहीं, तो 1.5 जब दिया हुआ है तो 1.5 के बटा के 2, ठीक, त्रिज्या के सेंस में क्यू कीजिए, प्लस उसके बाद से अगला में त्रिज्या दिया हुआ, अगला वाला में त्रिज्या व्यास दिया 2, तो इसका हो जाएगा 1, तो इसका क्यू कर दीजिए। ठीक, डायरेक्ट प्लस, इसका पता नहीं है, ठीक, आर क्यू, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो काट देते हैं 5 यही 15 5 चौका 20, यानी 3 के क्यू यानी 27 और 4 के क्यू यानी 4 चौका 16 चौका 64 और प्लस 1 और प्लस आर क्यू बराबर आर क्यू। है इसका तो दिया ना है हमें, ये तो हमको दिया है, ये तो हमको तो दिया है 90 नंबर में, तो ये हो जाएगा 3/2 के क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इसको करते हैं तो 27 प्लस 64 बटा के 64 और प्लस आर क्यू बराबर 3 तिरिका 9 तिरिका 27 बटा के 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आर क्यू बराबर 27/8। अब देखिए यहाँ पर 7 4 11 जोड़ में तो घटा में जाएगा, 7 4 11 8 1 9 और बटा के कितना 64। हाँ, तो आर क्यू बराबर इसका एलसीएम कितना जाएगा 64, तो 8 नहीं 64 यानी 8 से गुणा करने पर आ रहा है, डिवाइड करने पर तो 8 से इसमें गुणा कर 8 7 56, कितना हुआ 56 के 6 हासिल के 5, 8 दूना 16 16 5 21 माइनस के 91। ठीक, तो आर क्यू के क्यू बराबर ये कहता ना 5, ये कहता ना 2, ये कितना हो गया आपका 2 बटा के कितना आपका 64, कितना हुआ 64। ठीक, अब देखिए सॉरी यहाँ पर 1 नहीं होगा, 1 होगा 1। तो अगर क्यूब है तो अगर इस क्यूब को हटाते हैं तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तब 5 के क्यूब रूट 125 के क्यूब रूट 5 और 64 के क्यूब रूट यानी 4 ना। अब व्यास हम ये हमसे व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये तो हमारे जो निकल के आया, ये जो निकल के आया 5/4 हमारा त्रिज्या निकल के क्या है त्रिज्या। अब व्यास जब पूछ रहा है ना, तो व्यास जब पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 यानी 5/2 का मतलब क्या हुआ, यानी 2 दूना 4 1 5 यानी 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 91 देखिए कितना, देखिए 91।
91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गोले, क्या कह रहा है, एसएससी परीक्षा 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है 91 नंबर। पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे एमबीए परीक्षा 2005 के पूछा हुआ था। कह रहा है एक गोले तथा एक लंब वृत्तीय बेलन के आयतन तथा इनकी त्रिज्या समान है। ठीक, एक गोला है तथा एक लंब वृत्तीय बेलन है, इसके आयतन भी बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है। तो कह रहा गोले का व्यास तथा बेलन की ऊंचाई के अनुपात निकालना है। बेलन के व्यास और ऊंचाई के अनुपात निकालना है। त्रिज्या जब बराबर है तो जाहिर सी बात है व्यास भी बराबर होगा, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ठीक, अब देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, यानी त्रिज्या और नहीं, तो एक काम करते हैं, इसका त्रिज्या जब बराबर है ना तो इसके पाई से पाई एक कैंसिल हो गया, नहीं सॉरी पाई से पाई कैंसिल, दो त्रिज्या से एक त्रिज्या खत्म होता है, यानी 3 त्रिज्या तो r त्रिज्या बात में कट जाएगा। तो r/h इक्वल, इसको पलटी मार के लिखेंगे 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। यानी सीधे सीधे में हम समझ गए कि हमारा यह निकल के जो आया नहीं 3/4। ठीक, अब 3/4 जो है, अभी देखिए ए तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे व्यास के पूछ रहा है। तो व्यास क्या पूछ रहा है? व्यास। तो व्यास जब पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो व्यास जब पूछ रहा है तो एक सेकेंड, एक काम कीजिए, इसको व्यास जब पूछ ही दिया 3/4 है ना, 3/4 है, तो व्यास जब पूछ रहा है तो हम आराम से इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 दूना 4, यानी r/h का मतलब हुआ 3/2 हुआ। कितना हो गया? 3/2 निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 92। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु को के कितने गोले पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन में ढाला जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो क्या करना है हमको, ये बेलनाकार जो चीज़ दिया हुआ है, जो भी पिक्चर का नाम इसमें शो नहीं किया हुआ है, उसको गोला में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी बेलन का जो आयतन होगा उसमें अगर हम गोला के आयतन से भाग कर देंगे तो पता चलेगा कितने गोले बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमें यानी बेलन के आयतन नहीं पहले बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोलन के आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई एक आयतन कितना, त्रिज्या कितना दे दिया है, इसमें तू व्यास दिया है 4 तो त्रिज्या हो जाएगा 2, यानी 2 × 2। ऊंचाई दे दिया है 54, अब बट्टा 4/3 × पाई गुणे इसका जो है, इसका हमें त्रिज्या कितना दे दिया है, व्यास दिया है 3, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 × 3/2। ठीक, अब उड़ाना पुड़ाना शुरू कीजिए, 3 से 3 कैंसिल। ठीक,
पाई से पाई कैंसिल। ठीक, उसके बाद से क्या कर सकते हो, 3 देगा 9 9 छके 54। हाँ, अब देखिए, हाँ अब कौन कटने वाला है हमसे, कटने वाला ये है 2 दूना 4। ठीक, अब अभी कटने में 2 दूना 4 दूना 8 8 छके 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 गोले बनाए जा सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्मूथली काटा गया है, कट पीट के निश्चिंत हो गए। तो ऐसा टॉपिक है, बिना काटे पीटे काम चलेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप काटा जा रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा।